महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो ओवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुडं, ऐसो पंच नमो कारो सव पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, अज्ञान का नाश कर सकते हैं। अज्ञान का नाश जो है वो विज्ञान से होता है, इसीलिए इसका नाम अध्यात्म विज्ञान रखा है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर जाना, भीतर जाना, गहरा जाना, गहरा जाना, गहरा जाना। गहरे जाने का अर्थ क्या है कि भीतर जो आपका प्रभु भगवान ईश्वर, आपका स्वरूप शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, उसके दर्शन करना, उसकी भक्ति करना, उसकी भजना करना, उसके नाम की माला फेरना, उसको मुक्त कराने के लिए शक्ति मांगना, ताकि कि वह इस शरीर से मुक्त होकर के और एक समय के अंदर वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सके। ये सारा भीतरी जगत की व्याख्या है। तो भीतरी जगत में जाने के लिए, अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे को आर्ट ऑफ द विजन सीखना पड़ता है। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है आपकी समझ के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके भावों में, आपके विचारों में, आपके विजन के अंदर एक बात परमानेंटली फिट करनी है आपके अवचेतन मन में, तेज शरीर में, कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व का है और जो शेष सारा जो जड़ पदार्थ है इस शरीर के अंदर, ये शरीर है स्वयं जड़ है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और इस जड़ पदार्थ और चेतन को जो जोड़ने वाला तत्व है वह है हमारा मिश्र चेतन। वो अज्ञान कहलाता है, वह प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। उसको कॉजल बॉडी भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम लिए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वो मोक्ष का स्वरूप है और इस शरीर के अंदर आ जाती है जो कि बॉन्डेड सोल कहलाती है। तो इसका अर्थ ये है उसके साथ के अंदर जो है अज्ञानता जुड़ी है। अज्ञानता मुख्य दो बातों की होती है। एक तो ये है कि ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है वो मेरा है
और जो है मैं इसको, दूसरी अज्ञानता है मैं इसको चलाने वाला हूं। ये दो बड़ी भ्रांतियां है कि मैं मन वचन काया रूपी शरीर हूं और इस शरीर का संचालक हूं। ये दो बड़ी भूल के कारण, इन दो जो है अज्ञानता के कारण ये संसार खड़ा है। और जब ये अज्ञानता जो है वो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में बदल जाता है। इसका मतलब आपके विजन के अंदर ये बात फिट हो जाती है कि मन वचन काया रूपी जो है इस शरीर से मैं मुक्त हूं, इस शरीर से मैं मुक्त एक शुद्ध आत्मा हूं। मतलब यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूप है और ये शरीर है, ये कुदरती रचना है। यानी केंद्र के अंदर आप आत्मा को रखो और बाकी सबको कुदरती रचना देखते रहो। क्योंकि आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये फालतू नहीं बैठे रहेंगे, ये कुछ न कुछ चिंतन करते रहेंगे। तो क्योंकि आपने अपने स्वरूप का जो है ध्यान किया शुद्ध आत्मा का, लेकिन शुद्ध आत्मा तो अक्रिया है, वो तो अशरीरी है, वो कोई हलचल नहीं करता, उसकी तो मात्र प्रेजेंस है। लेकिन हलचल करने वाला ये मन वचन और काया है। तो इसको कुदरती रचना मान करके इसको देखते रहो। कुदरती रचना रूपी मान करके आत्मा को देखने का अर्थ है कि आप ज्ञाता दृष्टा रहो। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, हिसाब है, ये इसका परिणाम है और उस परिणाम के अनुरूप जो है इसका प्रारब्ध और उदय भाव के अनुरूप जो है इसकी अवस्थाएं बदलती रहती। यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अर्थ होता है ये प्री डिसाइडेड है। हमारे मन वचन काया का जन्म से मृत्यु तक 5 इंद्रियों के जो है इस जगत से जो भी दिखाई देता है वो पूर्व निर्धारित है। एक अतिरिक्त सांस भी लेने की हमारे को स्वतंत्रता नहीं है। तो इसको अगर हम कुदरती रचना मानते हैं तो ये सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं तो, मेरा स्वरूप तो शुद्ध आत्मा का है। तो ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पुष्ट होने लगते हैं तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो अज्ञानता है जन्म जन्मांतर की, वो अज्ञानता धीरे धीरे धुलती रहती है, कमजोर होती रहती है और धुलते धुलते एक समय ऐसा आता है कि वह अज्ञानता जब जीरो हो जाती है, यानी हमारे दृष्टिकोण में केवल कुदरती रचना रहती है, केवल अपने स्वरूप की बात रहती है। और ये अगर ऐसा कहा जाता है अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट तक ये लगातार भावना एक सी बनी रहती है तो व्यक्ति को केवल दर्शन, केवल ज्ञान भी हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। तो हमारा जो मेन पुरुषार्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, जिसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं, जिसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। यानी कि जो मुक्ति क्रिया में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो समझ में है। और वो समझ क्या है, वो आर्ट ऑफ द विजन है। वो समझ ये है कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं और जितना भी 5 इंद्रियों के जगत से दिखाई देता है वो जो भुगतान है, जो हिसाब है, वो सारी कुदरती रचना है। कुदरती रचना 2 तरह की होती है। एक तो प्राकृतिक होती है, सूर्य जो उदय होता है अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है अस्त होता है, नदियां चलती है, नाले चलते हैं, वर्षा होती है, ऋतुएं आती है, धूप छांव होती है। ये सब प्राकृतिक जो है बदलाव अवस्थाएं जितनी भी आती है ये तो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं।
और एक होता है व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति को साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सिद्धांत के ऊपर, कार्य कारण कार्य के सिद्धांत के ऊपर जो है वो संचालित होती है, वो कानून कहलाता है। तो उसके संचालन के साथ साथ में हमको कुदरती रचना देखते हैं, यानी जो कानून चल रहा है वो कुदरती जो है रचना के अनुरूप जो है कुदरती कानून चलता है। तो ये जो छह जो मुख्य पदार्थ है, जड़ है, चेतन है और मोशन है, रेस्ट है, टाइम है, स्पेस है, तो इनको विज्ञान ने भी मान्य किया है। तो इन सब छह तत्वों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं। और इनकी जो अवस्था होती है, समय की अवस्था अभी 12 बजे है, और दूसरा क्या है कि जो चेतन की भी अवस्था होती है, जड़ की भी अवस्था होती है। तो इसलिए जो इन सब छह तत्वों की जो अवस्था होती है वह कुदरती रचना कहलाती है। और उन जो है कुदरती रचना को जिस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है वह कुदरती कानून कहलाता है। कुदरती कानून का अर्थ होता है एज यू विल सो विल यू रीप, हुआ सो न्याय। जैसा आपने बीज बोया है उसके अनुरूप आपको पौधा मिलेगा। एज यू विल सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। यानी जो है इस कुदरत के कानून के ऊपर ये कुदरत और कुदरती रचना का संचालन होता है। तो हम आपको अध्यात्म विज्ञान की बात बताना चाहते हैं कि अध्यात्म का अर्थ होता है कि आत्म जगत में गोते लगाना, आत्म जगत के करीब रहना और जो है उनकी भजना करना, ये अध्यात्म है। और विज्ञान जो है, विज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। 3 शब्द प्रचलित है हमारे, एक तो अज्ञान, दूसरा ज्ञान और तीसरा विज्ञान। अज्ञान जो है वो हमारे कॉजल बॉडी कहलाता है। वो जैसे हम भाव करते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध भाव कहलाते हैं, वो सारा भावों का जगत होता है। और अगर हम शुद्ध और शुभ भावों से करते हैं तो वह रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह जो है रिलेटिव ट्रुथ है, और वह भी अज्ञान की श्रेणी में आता है। अब देखिए, उस अज्ञान को जीतने के लिए हम ज्ञान का सहारा लेते हैं। ज्ञान का सहारा, ज्ञान 2 तरह का होता है। जब वो ज्ञान जो है वो हमारे देहाध्यास के साथ जुड़ जाता है तब वो अज्ञान हो जाता है। और वही ज्ञान जब मुक्ति के साथ और हमारे अस्तित्व के साथ में जुड़ जाता है तो वही ज्ञान जो है विज्ञान हो जाता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है कि हमारे भाव जो है वो देहाध्यास यानी मन वचन काया की ओर जाते हैं, तो जो है हमारे कर्म बंधन होते हैं, हमारी कॉजल बॉडी और मजबूत होती है। और अगर हम जो है शुद्ध भावों के द्वारा भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप की प्राप्ति करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर धीरे धीरे जब हमारा अस्तित्व की जब हमको प्राप्ति होने लग जाती है तो उन शुद्ध भावों को हम विज्ञान कहते हैं। तो इसीलिए जो आज का विषय अध्यात्म विज्ञान है, देखिए 3 तरह के धर्म हमारे आज समाज में प्रचलित है। पहला तो है सामाजिक धर्म। सामाजिक धर्म का अर्थ होता है मानवता, परस्पर ग्रो जीवानाम, लिव एंड लेट अदर्स लिव। यानी कि जो है परस्पर हम एक दूसरे का सहयोग करें, ये हमारा सामाजिक जीवन, मानवता का जीवन है। इससे ये दुनिया चलती है। दुनिया से अगर इंसानियत और मानवता चली जाएगी तो फिर पीछे हैवानियत बचेगी, तो वह ये हमारी मानव जाति फिर सुरक्षित नहीं रह सकती है। ये सुरक्षित मानवता के कारण होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, नाम और पद प्राप्त करता है, तो समाज के साथ में उसका ऋण है, समाज के साथ के अंदर उसकी प्रतिबद्धता है। तो उस समाज की प्रतिबद्धता के लिए उसको सामाजिक होना जरूरी है, गिव एंड टेक करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर जो कपास बोने वाला कपास न बोए तो कपड़ा कहां से होगा, वेजिटेबल वाला वेजिटेबल न उगाए तो हमको सब्जी कहां से मिलेगी। हमारी डे टू डे जो भी रिक्वायरमेंट है, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, तो इसको करने वाले लोग जो है अगर उसका संपादन नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, हम बिना मकान के रह जाएंगे, बिना चिकित्सा के रह जाएंगे, बिना जो है शिक्षा के रह जाएंगे, यानी हम मनुष्य होते हुए भी पशु हो जाएंगे। लेकिन समाज के अंदर जो जिस वर्ग के लोग होते हैं, सब वो अपनी तरफ से इन सब जो सुविधाओं का आदान प्रदान करते हैं, उन सुविधाओं का वो निर्माण करते हैं, संपादन करते हैं, तभी हमारा समाज चलता है। तो ये हमारा गिव एंड टेक की जितनी बात है, ये सारा हमारा सामाजिक धर्म, इंसानियत, मानवता का धर्म होता है। एक दूसरा धर्म होता है जो फॉर्मेट कहलाता है, जिसको हम कुल धर्म भी कहते हैं, जो कि हमको जन्म के साथ मिला है। उदाहरण के तौर पर लीजिए कि मेरा परिवार जैन समाज का परिवार है, यानी मैं जैन हूं, तो माँ बाप के साथ ही जन्म से ही मेरे को जैन धर्म मिला, इसलिए कुल धर्म है। तो मैं जैन धर्म का जो फॉर्मेट की बात करता हूं, वो फॉर्मेट क्या होता है कि दुनिया में जितने भी तरह के कुल धर्म हैं, जितने भी तरह की धार्मिकताएं हैं, उसके अंदर एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है और एक रिचुअल्स होते हैं, क्रिया कांड होते हैं, उनके पालन करने वाले अनुयायी होते हैं, पालन कराने वाली संस्था होती है। इन सब एक एक का, हर एक का अपना अपना फॉर्मेट होता है। जैन का अलग फॉर्मेट, सिख का अलग फॉर्मेट, हिंदू का अलग फॉर्मेट, ईसाई का अलग फॉर्मेट, हर एक का अपना अपना, बाबा रामदेव का अपना फॉर्मेट और दुर्गा का अपना फॉर्मेट, लक्ष्मी का अपना फॉर्मेट। तो इसीलिए ये सारे कुल धर्म हैं। तो कुल धर्म पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ रहता है। कुल धर्म बुरा नहीं है, और कुल धर्म के अंदर पुण्य पाप, क्योंकि ये शुभ और अशुभ क्रिया से जुड़े रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति को जो है संवर कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। और इस शुभ प्रवृत्ति के धर्म के साथ साथ के अंदर हमको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। धर्म से तो निर्जरा होती है, यानी निर्जरा का मतलब आत्मा के साथ कार्बन शरीर घुलता है, पतला होता है, अज्ञानता पतली होती है, और जो है वो हमको जो है इसके साथ में अच्छी गति, मनुष्य गति या देव गति मिलती है। तो मनुष्य गति, देव गति पुण्य पाप से जुड़ी होने के कारण वह खुद भी संसार है, यानी हम संसार से मुक्त कहां हुए। और एक तीसरा धर्म होता है वो अध्यात्म विज्ञान, जो आज का विषय है कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर यह चिंतन विजन में बिठाया जाता है, बुद्धि में बिठाया जाता है, मस्तिष्क के अंदर बिठाया जाता है, भावना में बिठाया जाता है, दृष्टि में बिठाया जाता है। तो वो जब क्या चीज है, अपने अस्तित्व की बात करना, मोक्ष क्या है, उस मोक्ष की अवधारणा हमारे भीतर बैठ जानी चाहिए कि जो मोक्ष है वह शुद्ध आत्मा भगवान की जो अवस्था है वह मोक्ष की अवस्था होती है। लेकिन ये अवस्था अविनाशी है, क्योंकि नाम अवस्था का है, तो नाम भले ही हो लेकिन ये अविनाशी है, क्योंकि हमारा जो प्रभु भगवान ईश्वर परमपिता परमेश्वर है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और वहां पर जो है शाश्वत सुख है। तो ऐसी सुख की स्थिति के अंदर हमारा सारा आकर्षण,
हमारा सारा चिंतन सोच है, क्योंकि हमारे शाश्वत सत्य से, सनातन सत्य से, आत्मा स्वयं सनातन सत्य है। सनातन सत्य के साथ में जुड़ने के कारण वो शुद्ध भाव कहलाते हैं। वो भाव होते हैं मोक्ष के लायक और सहायक भाव होते हैं। उसमें पुण्य जो बनता है वो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य का बंध होता है, और वह गति में घुमाने वाला नहीं होता है। तो वह शुद्ध भाव के होने के कारण सीधा संपर्क होता है, तो हमारे जन्मों की संख्या जो है घट जाती है। और ऐसा बताया जाता है, किसी को दिव्य दृष्टि या जिसको सम्यक ज्ञान मिल जाता है, जो सम्यक दर्शन मिल जाता है, तो निश्चित तौर से उसकी मुक्ति की नींव लग जाती है। इसका कारण ये उसके जो आने वाले अगले भव है उसकी संख्या सीमित हो जाती है, और ज्ञानवान व्यक्ति के जो है कुल भवों की संख्या 15 बताई गई है। तो जो भी हो, हम ये कहना चाहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान जो है ये मुक्ति का विज्ञान है, ये सनातन सत्य है। क्योंकि हमारी आत्मा सनातन है। एक आत्मा को छोड़ करके इस संसार के जितने भी जड़ पदार्थ है वो उसकी अवस्थाएं बदलती, आत्मा की अवस्था नहीं बदलने के कारण वो परमानेंट है, और जड़ पदार्थ की अवस्था बदलने के कारण ये टेम्परेरी है। ये इसका यूनियन होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। यानी कई तरह के जो है पौद्गलिक जो पुद्गल होते हैं, परमाणु होते हैं, वो मिलते हैं। एक परमाणु विशुद्ध होता है, 2 परमाणु होते ही वह शुद्ध होता है, द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, असंख्य परमाणु, फिर उसके बनते बनते जो आज हमारी खुली आंखों से जो दृश्य देखते हैं, जिसके अंदर मकान दिखाई देते हैं और हमारे बड़े बड़े शहर दिखाई देते हैं, ट्रेन है, फ्लाइट है, और भी बहुत सी चीजें दिखाई देती है, वो समस्त जड़ कहलाते हैं। तो मैं जो है, मेरा स्वरूप है, वह शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। ये अध्यात्म विज्ञान की बात होती है। ये सबसे ऊपर होता है, ये फॉर्मेट से ऊपर होता है, और ये हमारा जो सामाजिक धर्म है, सोशल रिलीजन है, जो कि आदान प्रदान का रिलीजन है, उससे ऊपर होता है। और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने का अर्थ हो गया कि हमारा जो अज्ञान जो हमको जोड़े हुए है वो जल्दी 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 समाप्त होने वाला है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये आत्मा शुद्ध होते होते 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी ले लेती है, तो निश्चित मान के चलिए उस जीवन के अंदर उसको मुक्ति प्राप्त होती है। वो 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी लेकर के जो अपनी ऊर्ध्वगामी दशा बनाती है, वो 9वां गुण स्थान अंतर्मुहूर्त, 10वां अंतर्मुहूर्त, वो 11वें गुण स्थान को, डेवलपमेंट के 11वें गुण स्थान को टच नहीं करता है, उपशम मोह को, और 12वां गुण स्थान में वीत राग को टच करके, अंतर्मुहूर्त में टच करके वह वीत राग बन जाता है। क्षपक श्रेणी से वीत रागी बन गए। तो ये बात क्यों बताई जा रही है कि ये अध्यात्म विज्ञान का विवरण है। अध्यात्म विज्ञान में ये होता है, और उसी तरीके से हमारा जो ज्ञान है वो रिलेटिव है, उसके अंदर जो है परमानेंसी नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। वो अज्ञान के साथ भी जुड़ सकता है, और हमारा जो भुगतान चल रहा है उसके अंदर भी परिणाम को जो है पुरुषार्थ मानने लग जाता है, तो वह ज्ञान, वह भी ज्ञान है। देखिए, ज्ञान बिना दुनिया में कुछ नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं वो भी ज्ञान पूर्वक पहले सोच के बोल रहा हूं, पहले तोलो फिर बोलो। इसी कारण मेरा एक एक शब्द है, टू दी पॉइंट है, समझने के लिए योग्य है, रूपांतरण होता है और जीवन में परिवर्तन आता है। तो इसीलिए जो है वह ज्ञान तो सारी दुनिया का
कई असंख्य अनंत तरह का ज्ञान है, उस सब ज्ञान को हमें समझना होता है, चाहे व्यवहार जगत का हो, निश्चय जगत का हो, क्योंकि उस पूरे ज्ञान को समझने को हम ये कहते हैं। तो वो ज्ञान क्योंकि रिलेटिव है, तो रिलेटिव होने के कारण जो है वह अज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है, और विज्ञान जो है वो सनातन सत्य की श्रेणी में आता है, वो रियल पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है, और उसके अंदर अज्ञानता नहीं रहती है। तो हम जो सनातन सत्य को प्राप्त करके रियल पुरुषार्थ करके और निश्चित तौर पे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, अध्यात्म विज्ञान जो है हमारे जीवन की एक दिशा है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें जो है वो अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान की ओर तरक्की करना चाहिए। आत्मा के भी 3 स्तर बताए गए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बहिरात्मा होती है वो अज्ञानता की आत्मा कहलाती है। वो आत्मा जो है वो केवल अपने स्वार्थ से साथ जुड़ी रहती है, मैं और मेरा से जुड़ी हुई रहती है। वह जो है ऑनरशिप और डूअरशिप से जुड़ी हुई होती है, इसी कारण से वो अज्ञानता में कहलाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ो और ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ो। जो मिडिल पॉइंट ज्ञान है, जब वो अज्ञान के साथ भी जुड़ सकता है, वो विज्ञान के साथ भी जुड़ सकता है, और जब वो रिलेटिव हो जाता है, हम ये नहीं कहते हैं वो गलत है, झूठ है, क्योंकि हमारे यहाँ गलत किसी चीज को कहने का कोई जगह नहीं है, कोई खाना नहीं, हम गलत किसी को नहीं कहते हैं, हम उसको रिलेटिव बोलते हैं। तो वो रिलेटिव होने के कारण अज्ञान हो गया, और विज्ञान से जुड़ के रियल होने के कारण विज्ञान हो गया। तो हमें अज्ञान से विज्ञान को जाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने परिवार के साथ में सुखी का जीवन जी करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।